अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और टुडेज टॉपिक इज स्केलेटल सिस्टम। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली हम क्या स्टडी करेंगे, हमारे बॉडी का स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन को स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो जितना भी आपको ये बोन्स नजर आ रही है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ स्केलेटन। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन, दो तरह का होता है ह्यूमन स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में अगर हम देखें तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास ये जितना भी आपको ब्लू में पोर्शन नजर आ रहा है, जितना भी ये ब्लू में पोर्शन नजर आ रहा है, ये सारा हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में आता है। ठीक है, जो हमारी एक्सेस है बॉडी का एक्सेस, आप देख सकते हैं दिस इज द एक्सेस मिड ऑफ आवर बॉडी, इसलिए इसको एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है। ठीक है, दूसरी डायग्राम में हम आते हैं, जितना भी आपको ये पिंक पार्ट नजर आ रहा है, ये सारा आपके पास आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। इसके पास आप इसमें आपके पास शोल्डर गिर्डल भी आ जाते हैं, आर्म है, हैंड है, पेल्विक गिर्डल है, लेग है, फुट है, ये सब हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में हम देख लेते हैं, इनके पार्ट्स को फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये जितना भी एक्सेस में आपको बॉडी के एक्सेस में जितना भी स्केलेटन नजर आ रहा है, इसको आप एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं हमारे पास। सबसे पहला तो है स्कल। ठीक है, जो कि आपको पता है सेंटर ऑफ और बॉडी है, सारी हमारी इंफॉर्मेशन को, सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। ब्रेन इज बेसिकली द बॉस ऑफ और बॉडी, जो कि किस में इंक्लोज है, स्कल के अंदर इंक्लोज है। सेकंड हम देखते हैं तो ये जितने भी आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स मीन जहाँ से आप सुनते हैं। ठीक है, ये सारे भी किस में आ जाते हैं, आपके एक्सियल स्केलेटन में। इसके अलावा हायोइड, ये सारी बेसिकली बोन्स हैं। ठीक है, ये बोन्स है, आपको पता है ना स्केलेटन, हमारा जो स्केलेटन है वो बोन्स से मिलके बना हुआ है। तो ये हायोइड बोन्स है, जिसको आप अपनी चिन बोन भी कह सकते हैं। उसके बाद अभी आपको स्टर्नम नजर आ रहा है। ठीक है, स्टर्नम बोन जो है वो बेसिकली वो वाली बोन होती है हमारी बॉडी में जिससे हमारा रिब केज, ये जितनी भी रिब्स हैं उसके साथ अटैच्ड होती हैं, तो उसको उस सेंट्रल बोन को हम कहते हैं स्टर्नम। इसके अलावा अगर आप रिब्स की बात करें तो रिब्स भी हमारे एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा होती हैं। फिर उसके बाद आप वर्टिबल कॉलम की अगर देखें तो ये डिफरेंट वर्टिब्री आपको नजर आ रहे हैं, जो कि बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, वो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये भी हमारे पास एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। इसके अलावा ये जो सैक्रम एंड कॉक्सिस बोन्स है, ये बेसिकली इस वर्टिबल कॉलम की ही बोन्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जितना भी पार्ट है, ये कॉक्सिस तक, ये सब हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में आता है। अब हम चलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से हैं। पेक्टोरल गिल्डल आता है, जिसको कि आप शोल्डर गिल्डल भी कह सकते हैं। जितनी भी आपकी शोल्डर की जो बोन्स हैं वो हमारे पास कहलाती है पेक्टोरल गिल्डल। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। इसके अंदर हमारे पास इस पेक्टोरल गिल्डल में या जो शोल्डर बोन्स होती हैं हमारी, वो दो इंपॉर्टेंट शोल्डर बोन्स होती हैं। एक का नाम है क्लैविकल और दूसरी है स्कैपुला। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने आर्म्स पर आते हैं, अपने लिम्स पर आते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो ह्यूमरस है, जो बोन है उसको ह्यूमरस का नाम दिया जाता है। आगे चले तो एक हमारी आर्म में बोन होती है, दैट इज कॉल्ड अल्ना, एंड अनदर बोन इज कॉल्ड रेडियस। बाकी जो आपकी जो हैंड की जितनी भी बोन्स हैं, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, फेलेंजेस हैं, फेलेंजेस ये जो आपकी बिल्कुल टिप ऑफ द फिंगर पे जो बोन्स होती हैं, ये बेसिकली इनको फेलेंजेस कहा जाता है। ठीक है, जो हमारी पूरी हथेली बनाती है। तो ये किसके अंदर किसका पार्ट है, अपर लिम्ब का। ये सारी अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पेल्विक रीजन में, जो कि जिसको हम कहते हैं पेल्विक गिर्डल। ठीक है, लेकिन अगर आप ये पेल्विक रीजन वाली बोन्स देखें तो ये वाले जो पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक गिर्डल। ठीक है, इसमें हमारे पास एक बोन है, दैट इज ओएस कॉक्सिक। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लोअर लिम्स, जिसमें हमारी लेग्स आ जाती है। लेग्स में अगर हम बात करें तो हमारी जो कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी भी है, दैट इज फीमर। उसके बाद नीचे अगर आप मूव करें तो इसमें पेटेला आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फिबुला है, टिबिया है, फिर अगेन टार्सल्स आ जाते हैं। फुट की अगर हम बात करें, फुट में आ जाते हैं तो टार्सल्स हैं आपके पास, मेटाटार्सल्स हैं और फेलेंजेस वगैरह मौजूद है। जितनी टोज के आपकी जो बोन्स हैं उनको फेलेंजेस का नाम दिया जाता है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास बहुत सारी बोन्स आ जाती हैं। ठीक है, और वो कौन सी मेजर उसकी डिविजन्स क्या है, पेक्टोरल गिल्डल मतलब हमारी शोल्डर की बोन्स, अपर लिम जो हमारी आर्म है और हमारी हैंड की बोन्स,
इसके अलावा पेल्विक रीजन की बोन्स, उनको पेल्विक गर्डल कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास फिर जो हमारा लोअर पार्ट है, लोअर लिम्ब है, जिसमें लेग्स आ जाती हैं और फुट आ जाता है, ये सारी उसकी बोन्स है। ये सब अपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा होती है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ये आपको एक कंप्लीट डायग्राम दिखाई गई है जिसमें दोनों आपको कंबाइन करके दिखाए गए हैं, एक्सियल स्केलेटन भी और अपेंडिकुलर स्केलेटन भी, ठीक है। ये स्कल जितना भी पार्ट आपको इसमें नजर आ रहा है स्किन से कलर में, ये आपके पास क्या है, एक्सियल स्केलेटन का है। और अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो जितना ये ग्रेइश पार्ट है ये सारा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अगेन आप इसमें देख सकते हैं फीमर हमने डिस्कस किया था कि ये लेग की बोन है, टिबिया होती है, फिब्यूला होती है, ये जो आपकी टखने होते हैं उसको आप कहते हैं टार्सल्स। उसके बाद अगर आप आगे मूव कर जाएं तो वो आपका मेटाटार्सल्स आ जाते हैं, फिर फेलेंजेस आ जाते हैं आपके पास। तो ये सब आपके पास एक्सियल और this diagram is a combination of axial skeleton and appendicular skeleton. Now moving on. अच्छा, अब हम स्केलेटल सिस्टम को स्टडी क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ये स्केलेटन हमारी बॉडी में फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप बोन्स के हिसाब से देखें तो बेसिकली ये हमारी सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का, वो हमारी बॉडी में है प्रोवाइड सपोर्ट। ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, हमारे पोस्चर को मेंटेन करवाने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। क्योंकि हमारी जो बोन्स है बेसिकली वो मसल्स के साथ अटैच होती है और हमारी मूवमेंट किस पे बेस कर रही होती है, मसल्स पे बेस कर रही होती है। तो ये जो बोन्स है, ये जो स्केलेटल सिस्टम है, वो हमारी मसल्स को हेल्प करता है मूव करने में, इसीलिए हम कहते हैं कि ये इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट। अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो आपको पता होगा, हम लोग फेमिलियर हैं बोन मैरो के साथ। आपको पता है कि जो बोन मैरो इज अ पार्ट जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की या सॉरी ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो बोन मैरो बोन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स भी हो रही होती है। ये स्केलेटल सिस्टम हमारे लिए ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करवा रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का, वो क्या है, इट स्टोर्स एंड रिलीज मिनरल एंड फैट्स, ठीक है। ये स्टोर भी करता है और फिर साथ वक्त पड़ने पर जब आपकी बॉडी को जरूरत होती है तो ये उन मिनरल्स को और फैट्स को जो उसने स्टोर किए होते हैं उसको रिलीज भी करता है। ये जो स्टोरेज ऑफ फैट्स है, ये आपको आगे चल के मैं लेक्चर में समझाऊंगी। बाकी अगर मिनरल की आप बात करें तो आपको पता है कि कैल्शियम सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल है आपकी बोन का, जो कि कहाँ डिपॉजिट होता है, बोन्स के अंदर डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो ये तो था स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। अब आगे चलते हैं। तो आपको पता है स्केलेटल सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्केलेटन पर मुश्तमिल होता है। और स्केलेटन किस चीज को कहते हैं, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी तरह की बोन्स मौजूद है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात करें तो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स हैं, ठीक है। लेकिन उन 206 बोन्स में हमारे पास डिफरेंट तरह की बोन्स मौजूद है, जिनको के मेजर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और उनको किस बेस पर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, ठीक है। उन बोन्स की शेप्स के हिसाब से उन बोन्स को जो है वो 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो अब हम उन बोन्स की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो सबसे पहली बोन है सीसेमॉइड बोन्स, ठीक है। इसके नाम से आपको पता लग जाएगा, जो किसी सैमे सीड की तरह क्या इनका शेप होती है, तो उनको हम कहते हैं सीसेमॉइड बोन्स। इसको हम मैं आपको आगे चल के डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल हम इसके सिर्फ नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट बोन है सीसेमॉइड बोन्स। तो वो किस तरह की होती है, सीसैमे सीड की शेप की होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इरेगुलर बोन्स। ये भी एविडेंट है इसके नेम से कि इस बोन का कोई रेगुलर शेप नहीं होगी, इसकी शेप इरेगुलर होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स की बात करें तो वो भी आपको नाम से पता लग रहा है कि ये लॉन्ग बोन्स किस तरह की होंगी, शेप में लॉन्ग होंगी, ठीक है। शॉर्ट बोन्स अगेन शॉर्ट होंगी। फ्लैट बोन्स जो है वो बिल्कुल आपको फ्लैट सी नजर आएंगी। तो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स बोन को कितनी कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, 5 कैटेगरीज में, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल में, जी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि 5 टाइप्स ऑफ बोन्स होती हैं जो कि इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। अगर हम फ्लैट बोन्स की बात करें तो फ्लैट बोन्स जो है उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अब फ्लैट बोन इज टिपिकली थिन, ठीक है। फ्लैट बोन्स जो होती है थोड़ी सी थिन होती है। इट इज ऑल्सो ऑफन कर्व्ड, और कभी कभार ये कर्व्ड भी होती है। जरूरी नहीं है कि दोनों क्वालिटीज पाई जाए,
थिन भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं, या सिर्फ थिन भी हो सकती हैं। ठीक है, वही एग्जाम्पल जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात की ये बात क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द क्रेनियल, यानी कि जो स्कल की बोन्स हैं, अगर आप देखें तो वो फ्लैट बोन्स में आती हैं आपके पास। ठीक है, द स्कैपुला, जो आपकी शोल्डर ब्लेड्स की बोन्स होती हैं, अभी हमने देखा भी था स्ट्रक्चर में, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारी जो शोल्डर की बोन्स है, ये भी स्ट्रेट फ्लैट बोन्स है। ठीक है, इतनी थिन होती हैं ये। इसके अलावा स्टर्नम, स्टर्नम जो मैंने आपको बताया था कि वर्टी, जो ये रिब्स जिसके साथ अटैच होती हैं जिस बोन के साथ, दैट बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। ठीक है, तो वो भी किसकी एग्जांपल है हमारे पास, फ्लैट बोन की एग्जांपल है। ब्रेस्ट बोन भी जो है कहते हैं उसको। और रिब्स जो हमने अभी बात की थी कि वो कर्व्ड भी हो सकती है, जो फ्लैट बोन है वो थिन होने के साथ साथ कर्व्ड भी हो सकती है, तो उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारे पास रिब्स की। ठीक है, वो थिन भी होती हैं और कर्व्ड भी होती हैं। Flat bones serve as points of attachment for muscles and often protect internal organs. ठीक है, तो फ्लैट बोन्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन सर्व कर रही होती हैं, एक तो ये मसल्स को पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, फ्लैट बोन्स। और इसके अलावा अब जाहिर है आप देखें, अगर आपने रिब केज को देखें तो उसने हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, इसमें हार्ट भी आ जाता है, आपके लंग्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली फ्लैट बोन्स का क्या फंक्शन है कि वो प्रोटेक्ट कर रही होती है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। ये थिन होती हैं और कभी कभार कर्व भी हो सकती हैं। ना लॉन्ग बोन्स जो हैं वो थोड़ी सी लॉन्ग, उसके नाम से आपको पता लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं होती, ज्यादा लॉन्गर होती हैं। ठीक है, लेकिन फ्लैट बोन्स के मुकाबले में थोड़ी सी थिक होती हैं, लेकिन ये लेंथ में ज्यादा होती हैं। ठीक है, वाइड भी होती हैं लेकिन लेंथ में ज्यादा होती है, इसीलिए इनको लॉन्ग बोन्स कहा जाता है। लॉन्ग बोन्स आर फाउंड इन द, कहाँ पाई जाती हैं जी लॉन्ग बोन्स इन योर बॉडी, आर्म्स के अंदर। ठीक है, अभी हमने देखा था कि वो लॉन्ग बोन्स हैं, अपनी लेंथ में बड़ी हैं। आर्म्स में आपने देखा था, जिसमें आपने ह्यूमरस देखा था, अल्ना देखा था, देखी थी, रेडियस थी। इसके अलावा लेग्स की अगर हम बोन्स की बात करें तो उसमें 3 बोन्स थी, फीमर थी, टिबिया थी एंड फिम्यूला थी। एज वेल एज इन द फिंगर्स, ये जो मेटाकार्पल्स हैं, फेलेंजेस वगैरह हैं, ये जो आपकी टोज की मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस हैं, तो ये सब किस में आते हैं, लॉन्ग बोन्स में आते हैं। लॉन्ग बोन्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, ये बेसिकली लिवर का काम दे रही होती है, यानी कि जब हमारे मसल्स, अब अगर आप देखिए हम अपनी आर्म को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली ये जो बोन्स हैं ये हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर रही होती है, हमारी आर्म की मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है, क्योंकि हमारी आर्म को कौन मूव करवा रहा है, मसल्स मूव करवा रहे हैं, लेकिन उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली लॉन्ग बोन्स। ठीक है, तो they basically act as levers. Moving on towards short bones, ठीक है, अगेन शॉर्ट बोन्स आप नाम से बता सकते हैं कि वो थोड़ी शॉर्ट होती हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग बोन्स, और इनका क्या, इनकी शेप क्या होती है, क्यूब लाइक होती है। ठीक है, ये जितनी भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं आपको पता है शेप्स की बेस पर पढ़ रहे हैं। तो पहले जब हमने फ्लैट बोन्स पढ़ी थी तो हमने कहा था वो थिन सी होती है, फिर हमने लॉन्ग बोन्स की बात की तो हमने कहा कि वो क्या होती है, लॉन्गर होती है, थोड़ी वाइड होती है एज कम्पेयर टू फ्लैट बोन्स। ठीक है, अब हम शॉर्ट बोन्स की तरफ आ जाते हैं। अब शॉर्ट बोन्स की क्या शेप होती है, क्यूब लाइक होती है ये। ठीक है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। ठीक है, इनकी लेंथ भी इक्वल होती है, विड्थ भी इक्वल होती है, और थिकनेस भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। लॉन्ग बोन्स की तरह नहीं होती जिसमें हमने पढ़ा था कि वो लॉन्ग ज्यादा होती है और वाइड कम होती है, यानी कि उनकी विड्थ कम होती है और लेंथ ज्यादा होती है। अगर हम शॉर्ट बोन्स की बात करें तो दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन दीज प्रॉपर्टीज, कि उनकी लेंथ भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है उन बोन्स की, विड्थ भी और थिकनेस। कि आप क्यूब को जहन में लाएं तो आपको पता लग जाए, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि शॉर्ट बोन्स जो है वो किस तरह की होती है। द ओनली शॉर्ट बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन आर, the only short bones in the human skeleton are in the carpals of the wrist, यानी कि जो हमारी कलाई है हमारी बॉडी के अंदर, जहाँ शॉर्ट बोन्स पाई जाती हैं वो हमारी ये जो कलाई है उसके अंदर, और ये जो हमारी टखने हैं, टार्सल्स ऑफ द एंकल्स। ठीक है, एंकल्स जो हमारे टखने हैं उनके दरमियान उधर पाई जाती है शॉर्ट बोन्स, सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर रिस्ट में और एंकल्स में पाई जाती है शॉर्ट बोन्स। ठीक है, शॉर्ट बोन्स क्या प्रोवाइड कर रही होती है, क्या फंक्शन होता है इनका, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट एज वेल एज सम लिमिटेड मोशन। ठीक है, ये जो शॉर्ट बोन्स है ये हमें लॉन्ग बोन्स की तरह मोशन में तो इतना ज्यादा हेल्प नहीं कर रही होती, लेकिन ये क्या कर रही होती है, स्टेबिलिटी और सपोर्ट जरूर प्रोवाइड कर रही होती है, हमारे जो मेटाटार्सल्स हैं या मेटाकार्पल्स हैं इन सबको
स्ट्रक्चरल सपोर्ट और या स्टेबिलिटी जरूर दे रही होती है। ठीक है, हम अपने टोज को बेंड कर सकते हैं या हमारे हमारे जो फुट के बोन्स हैं उसको शॉर्ट बोन्स बहुत अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर रही होती है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर कैटेगरी, irregular bones. An irregular bone is one that does not have any easily characterized shape. ठीक है, ये देखिए इसकी कोई शेप ही नहीं होती, ये irregular सी बोन होती है। These bones tend to have more complex shapes. ये different shapes की हो सकती हैं। ठीक है, इनको कोई आप ये नहीं कह सकते जैसे हमने शॉर्ट बोन को कहा था कि ये क्यूब लाइक होती है, लॉन्ग बोन को कहा था कि वो लॉन्ग होती है। तो irregular bones को आप कुछ क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि इनकी क्या शेप होती है। डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं, लाइक द वर्टिब्री दैट सपोर्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आपने वर्टिब्री की अगर बोन्स आपको याद हो, मैं आपको आगे डायग्राम भी दिखाऊंगी, तो वो उनकी एक बिल्कुल ही इरेगुलर सी शेप होती है, जो कि वर्टिब्री का काम क्या होता है, ये कि स्पाइनल कॉर्ड को बेसिकली सपोर्ट कर रही होती है। आपको पता है ना, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है। तो ये जो बोन्स हैं वर्टिब्री की, जिनको इरेगुलर बोन्स की कैटेगरी में डाला जाता है, वो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। इसके अलावा हम अगर एग्जांपल देखें रेगुलर बोन्स की वर्टिब्री के अलावा, तो हमारी जो फेशियल बोन्स हैं वो भी रेगुलर बोन्स में आती हैं। ये जो हमारी फोरहेड की बोन्स है स्पेशली, ये सब जो है वो किस में आती है, इरेगुलर बोन्स में आती है। फाइनल कैटेगरी है हमारे पास सिसमॉइड बोन्स। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिसम सीड की तरह राउंड और स्मॉल बोन्स होती हैं। दीज बोन्स फॉर्म इन टेंडन्स। ये बोन्स जो है वो टेंडन्स में मौजूद होती हैं। टेंडन्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली द शीट्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, आपको पता है ना, टेंडन्स जो है वो टिश्यू होते हैं दैट कनेक्ट, क्या कर रहे होते हैं, बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये जो बोन्स हैं ये आपको टेंडन्स में मिलती हैं। where a great deal of pressure is generated in a joint। आपको पता है जो टेंडन्स जो है वो बेसिकली वो जो जॉइंट्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा आपकी बॉडी का वेट पड़ रहा होता है, प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप खड़े हुए हैं तो आपकी बॉडी का सारा वेट आपकी लेग्स के ऊपर होता है, आपके लेग्स के जॉइंट्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये जो सिसमॉइड बोन्स है बेसिकली ये टेंडन्स में मौजूद होती हैं और हमें हमारे जो क्या कहना चाहिए कि हेल्प कर रही होती हैं कि इसको वेट को मेंटेन किया जा सके, यानी कि वेट को बैलेंस किया जा सके। The sesamoid bones protect tendons by helping them overcome compressive forces। यानी कि बेसिकली जो बोन्स है ये टेंडन्स को हेल्प कर रही होती है कि जब उन पर प्रेशर एक्सर्ट हो तो वो उसको क्या कहना चाहिए, सह ले, उस प्रेशर को सह ले और टेंडन्स जो है वो ब्रेक ना हो। They vary in number and placement from person to person। सिसमॉइड बोन्स के बारे में ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि ये हर पर्सन में जो है वो डिफरेंट होती है और प्लेसमेंट भी इनकी डिफरेंट होती है, बट आर टिपिकली फाउंड इन टेंडन्स। लेकिन ये कंफर्म है कि ये टेंडन्स में ही मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन अब इनकी प्लेसमेंट टेंडन्स में कहाँ पर है या इनका नंबर कितना है हर पर्सन में, ये डिफरेंट होता है। एसोसिएटेड विद द फीट, हैंड्स एंड नीज। कहाँ कहाँ पाई जाती है, फीट, हैंड्स और नीज में। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर में वेरी कर सकती है, योर प्लेसमेंट में भी वेरी कर सकती है। द पेटेले आर द ओनली सिसमॉइड बोन्स फाउंड इन कॉमन विद एवरी पर्सन। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेटेले आर द ओनली सिसमॉइड बोन्स फाउंड इन कॉमन विद एवरी पर्सन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि सिसमॉइड बोन्स जो है वो हर पर्सन के हिसाब से डिफरेंट होती है इन नंबर एंड प्लेसमेंट, लेकिन पेटेले वो बोन्स है हमारी बॉडी में, आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कि पेटेले कौन सी बोन्स होती हैं, ये सब पर्सन्स में कॉमन होती हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम में आप क्लियर तरह से नजर आ रहा होगा, जो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं डिफरेंट बोन्स की। लेकिन फ्लैट बोन से स्टार्ट करते हैं। फ्लैट बोन मैंने आपको क्या कहा था कि ये थोड़ी सी थिन होती हैं। ठीक है, और उसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्टेरनम की एग्जांपल है। थिन भी हो सकती हैं और क्या हो सकती है हमारे पास, कर्व्ड भी हो सकती है। अगर आप रिब्स की बात करो, ये रिब्स देखो तो आपके पास बहुत ही थिन सी हैं और कर्व्ड हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है हमारे पास फ्लैट बोन की। फिर उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग बोन की बात करते हैं। ये देखो आपके पास कितनी लॉन्ग बोन है, ये अगर बाकी सारी बोन से कंपेयर करें हम अपनी बॉडी की, तो ये फीमर जो है, ये जो हमारे पास लेग लेग की जो बोन है ये बहुत ही लॉन्ग है। तो लॉन्ग बोन की क्या मैंने आपको खुसूसियत बताई थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि ये बहुत ज्यादा जो है वो थिक नहीं होती। ठीक है, थिक नहीं होती बहुत ज्यादा, बल्कि ये लॉन्ग होती है, ये लॉन्ग होती है। अगर हम ये फ्लैट बोन की बात करें तो आप देखो ये इतनी लॉन्ग नहीं होती, लेकिन लॉन्ग बोन्स
लॉन्ग होती हैं बहुत ज़्यादा, पर बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होती, लॉन्ग होती है, लेंथ में ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सीसमॉइड बोन की, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया पिटैले की बात। पिटैले हमारे कहाँ मौजूद होते हैं? टेंडन्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये पिटैले आपको ये देखें नजर आ रहा है लेग्स के अंदर, लेग्स के जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, तो ये वाले जो बोन्स हैं सीसमॉइड बोन्स जो है ये कॉमन है विद एवरी पर्सन। ठीक है, टेंडन्स में मौजूद होती हैं ये। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट बोन्स की, अगर हम शॉर्ट बोन्स की बात करें तो शॉर्ट बोन्स जो होती हैं, अब ये देखिए बहुत ही शॉर्ट सी बोन्स है ये। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट सी बोन है और क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये देखिए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ होती हैं और विड्थ में भी इक्वल होती हैं। ये आपसे भी कंपेयर कर लें इसको बेशक, इक्वल इन लेंथ होती हैं, विड्थ होती हैं। ठीक है, ये बड़ी क्यूब लाइक सी होती है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइप है वो हमारे पास क्या है, इरेगुलर बोन। देखिए हमने वर्टिब्रे की बात की थी, तो इसकी कोई सिमेट्री नहीं है, कोई इसकी रेगुलरिटी नहीं है इस बोन में, जैसे हमने बाकी बोन्स में देखा, जैसे ये क्यूब लाइक होती है, ये लॉन्ग होती है। तो ये जो कैटेगरी है बोन्स की, इरेगुलर बोन्स, इसमें कोई भी रेगुलर शेप नहीं होती हमारी हमारी बोन्स की। ठीक है,